एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे एंड इस गर्मी का भी आनंद ले रहे होंगे बहुत अच्छे से। जैसे कि आपने थंबनेल तो देख लिया होगा, मैं आज किस वैकेंसी के बारे में बताने आई हूँ। आज मैं बताने आई हूँ फेज़ 13 के बारे में। जैसे कि आप इसका, हाँ मुझे पता है इसका नोटिफिकेशन पहले आ गया था, बट मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था एनटीपीसी का। उसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगी कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ, क्या था क्या नहीं, क्या कुछ हुआ। तो लेकिन अभी मैं इसके बारे में बताने रही हूँ क्योंकि ना अभी मैंने उसके सारे जो क्वेश्चंस आए थे, मुझे ऐसे कुछ क्वेश्चंस याद है और मैं जो मेरे साथ के फ्रेंड थे तो उनसे मैं कलेक्ट कर रही हूँ क्यों, जिनका मेरे साथ एग्ज़ाम था। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी मेरे साथ जीके जीएस में क्वेश्चन आए थे या मैथ में, वो सबको कलेक्ट करके मैं तब आप सबके सामने वो एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँ। मेरा 7 जून को एग्ज़ाम था तो मैं वहाँ पे थी, इस वजह से मैं ये वीडियो जो है अब बना रही हूँ तो आप लोगों के लिए। ओके चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी पोस्ट डिटेल के बारे में। इसकी कितनी टोटल पोस्ट कितनी है? इसकी 2000 के समथिंग कुछ पोस्ट हैं, 2423 कुछ पोस्ट आई हैं। तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी और क्या क्या हमें एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, सिलेबस, इन सब के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए भी शुरू करते हैं। इसकी फॉर्म फिल करने की जो डेट्स, फॉर्म फिल 2/6/2025 से 3/6/2025 तक रहने वाली है। और जो इसकी करेक्शन डेट है वो 28 जून से 30 जून रहने वाली है। तो आपको, और हाँ इसमें ऐसा भी है जैसे जब हम करेक्शन करते हैं तो जैसे हमने अलग अलग पोस्ट में अप्लाई करे होते हैं, क्योंकि इसमें हर एक उसका अलग अलग रहता है। मतलब बहुत सारी पोस्ट रहती है, कोई 10th वाले लेवल से रहती है, कोई 12th लेवल से रहती है, कोई ग्रेजुएशन लेवल से रहती है। तो उसकी अलग अलग, और हाँ तो हमें अगर हमने अलग अलग उसमें करेक्शन करना है अलग अलग फॉर्म में तो हमें उसकी अलग अलग ही फ़ीस देनी पड़ेगी। और इसकी करेक्शन करने की फ़ीस होती है वो 200 रुपीज़ होती है। तो प्लीज़ आप अपना फॉर्म जब भी अप्लाई करें तो बहुत अच्छे से फिल करें ताकि कोई करेक्शन ना ही करनी पड़े, क्योंकि आपके 200 रुपये वेस्ट जाएंगे। मैं तो कभी नहीं चाहती भाई कि किसी के भी 200 रुपीज़ वेस्ट जाए। इसकी एग्ज़ाम डेट है 29 जुलाई से 4 अगस्त तक। 29 जुलाई से 4 अगस्त। अब चलो वैकेंसी की बात कर लेते हैं। इसकी जो वैकेंसी आई थी मैं आपको बताती हूँ। 2025 में 2065 वैकेंसी आई थी और 2023 में 5369 वैकेंसी आई थी और 2024 में इसकी वैकेंसी जो आई थी 2049 वैकेंसी आई थी और 2025 में इसकी टोटल वैकेंसी जो है 2423 वैकेंसी आई है। और ये सब अलग अलग पोस्ट पे हैं, मतलब टोटल वैकेंसी है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी है। अगर आप उसके ऊपर मुझे वीडियो बोलोगे कि दीदी उसके ऊपर अलग वीडियो बना दो कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, तो मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी। हर साल जो इसकी वैकेंसी जो आती है ना वो 2000 से 3000 के बीच में ही आती है, बट रेगुलर वैकेंसी होती है जिससे आपको एक सुनहरा मौका मिल जाता है एक सरकारी नौकरी पाने का। बात करते हैं इसकी योग्यता की। इसमें क्या क्या, जो इसमें देखो 10th वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, 12th वाले भी और ग्रेजुएशन वाले भी। इसमें तीनों ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग पोस्ट के हिसाब से है ये। 10th वालों की अलग पोस्ट है, 12th वालों की अलग पोस्ट है और जो ग्रेजुएशन कर रखा है उनकी अलग पोस्ट है। और जो इसकी एज काउंटिंग होगी वो 1 अगस्त 2025 की डेट को ही मानकर काउंटिंग की जाएगी। तो इसकी जो और इसमें ना अलग अलग डेट के हिसाब से, मतलब अलग अलग पोस्ट के हिसाब से एज दे रखी है कि इसमें इतनी एज से, मतलब इतनी गर्मी में ये वीडियो बना रहे हो, फ़ैन भी नहीं चला सकती। स्टार्टिंग में देखो फ़ैन चल रहा था तो कितनी बेकार सी वॉइस आ रही थी। तो मैं चाहती हूँ कि आपको, और हाँ प्लीज़ पीछे से कोई अगर नॉइस आए तो उसे इग्नोर करना। और इसमें ना जो फर्स्ट बार पढ़ेंगे उसमें OTR करना होता है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। लेकिन आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो फिर आपको नई रजिस्ट्रेशन की, और रजिस्ट्रेशन प्लीज़ बहुत अच्छे से करना होता है। और इसमें जो अप्लाई करते हैं ना तो उसमें फ़ोटो में लाइव फ़ोटो क्लिक करनी होती है और इसमें मतलब वाइट बैकग्राउंड के साथ करनी होती है। और ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे इससे कुछ भी आड़ी तेरी लाइव फ़ोटो ऐड कर दी, ऐसे नहीं करना होता है। इसमें मतलब इतना हमारा नेक तक का आना चाहिए और एकदम बिल्कुल फ्रंट कैमरे से लेना होता है। और एक सेल्फी जो होती है और बहुत अच्छे से लेनी होती है, कहीं नहीं हम उधर देख रहे हैं या फिर इधर देख रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करना होता है। बिल्कुल सामने से हमें सेल्फी लेनी होती है, इस पर लाइव फ़ोटो अपलोड करनी होती है। और जो इसकी निगेटिव मार्किंग रहती है 0.5 की रहती है।
और ये वन टाइम एग्ज़ाम होता है, मतलब इसमें ना और कोई एग्ज़ाम ही नहीं होता, बस एक एग्ज़ाम देना होता है। इसका कोई प्री मेंस का कोई चक्कर ही नहीं है कि हाँ हम अभी पहले प्री क्लियर करेंगे फिर मेंस क्लियर करेंगे। जैसे मैंने एसएससी स्टेनोग्राफर में बताया था, उसमें भी 2 एग्ज़ाम होते हैं, पहले उसका प्री फिर उसका मेन, यानी कि उसका स्किल होता है, उसमें मेंस नहीं स्किल होता है। पहले हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर उसके बाद हमें स्टेनो करनी पड़ती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ओनली हमें 1 एग्ज़ाम देना है। और इसमें जो इसका सिलेबस आता है उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, बस ओनली 4 सब्जेक्ट। जो सीजीएल का है, एमटीएस का, सीएचएसएल का, वही सेम सिलेबस है। 25-25 नंबर का होता है। टोटल जो मार्क्स होते हैं, टोटल नंबर जो होते हैं इसके 200 नंबर का होता है और 25-25 नंबर के ही आते हैं। और इसमें जो सैलरी रहती है वो 33,000 से लेके ना, जो इसमें जो सैलरी रहती है वो 33,000 से लेके 97,000 तक रहती है। मतलब रहती है सबकी अलग अलग पोस्ट के हिसाब से। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि भाई किसी की जो 10th लेवल वाले हैं उसकी भी भैया 97 सैलरी रहेगी, ऐसा नहीं है। सबकी अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग सैलरी रहती है। और तो इसकी वैकेंसीज़ भी ठीक ठाक है और रेगुलर वैकेंसी है और 1 टाइम एग्ज़ाम होता है, मतलब एक ही बार एग्ज़ाम होता है। और ऐसा भी नहीं कि भाई हमें पहले प्री क्लियर करो या फिर मेंस ये वगैरह वगैरह, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि आप इसमें फॉर्म फिल करें। अगर आपको इसके ऊपर और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हर हर महादेव। लव यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।